क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं, जबकि आप हर छोटी चीज से परेशान हो जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको नेचुरल हाई दे सकते हैं, बिना किसी ड्रग्स या आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स के? और क्या आप विश्वास करेंगे कि आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट मिलियन साल पुराने सर्वाइवल सर्किट्स में छिपा है, जिन्हें आप अपने फायदे के लिए रीवायर कर सकते हैं? इस समरी में हम आपको बताएंगे न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर लोरेटा ब्रूनिंग की फैसिनेटिंग बुक हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे हमारे ब्रेन के हैप्पीनेस केमिकल्स डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स हमारे मूड, मोटिवेशन और ओवरऑल वेलबींग को कंट्रोल करते हैं। हम सभी हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम गलत जगहों पर इसे खोजते हैं। डॉक्टर ब्रूनिंग, जिन्होंने ममेलियन ब्रेन के एवोल्यूशन और फंक्शनिंग का गहराई से स्टडी किया है, बताती हैं कि हमारा ब्रेन हैप्पीनेस को एक थोड़े समय के लिए महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि कांस्टेंट स्टेट में रहने के लिए। यह एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमें थ्रेट्स से बचाता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यह अक्सर हमें अनहैप्पी भी बना देता है। इस समरी से आप जानेंगे कि कैसे हर हैप्पीनेस केमिकल का अपना यूनिक ट्रिगर है। डोपामिन, जो आपको चेसिंग गोल्स पर रिवॉर्ड देता है। सेरोटोनिन, जो सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, जो ट्रस्ट और इंटीमेसी से आता है। और एंडोर्फिन्स, जो फिजिकल पेन को मास्क करके आपको तात्कालिक राहत देते हैं। क्या आप समझना चाहते हैं कि आपके बचपन की अनुभव ने आपके न्यूरल पाथवेज को कैसे शेप किया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों हम नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं और इससे बाहर कैसे निकले? क्या आप सीखना चाहते हैं कि नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करके अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करें, ताकि आप ज्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड फील कर सकें? तो फिर इस समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे 45 दिन का प्लान आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है। आप जानेंगे कि सिर्फ जानने से कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आप अपने मूड, रिलेशनशिप्स और लाइफ सेटिस्फैक्शन को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखिए, हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, और इस बुक में दिए गए प्रैक्टिकल टूल्स और इंसाइट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने नेचुरल बॉडी केमिस्ट्री को ऑप्टिमाइज करके हर दिन थोड़ा और हैप्पी फील कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के हैप्पीनेस केमिकल्स, हमारे दिमाग में 4 ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें खुशी का एहसास कराते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये 4 केमिकल्स हैं: डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला हैप्पीनेस केमिकल है डोपामाइन। ये हमें तब रिलीज होता है जब हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं या फिर कुछ ऐसा पाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। इसे हम रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। जब आप कोई गोल सेट करते हैं और उसे अचीव करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जब आप अपनी सैलरी चेक देखते हैं, जब आप कोई अवार्ड जीतते हैं, या जब आप अपनी डाइट फॉलो करते हैं और वेट लॉस कर लेते हैं, ये सभी मोमेंट्स आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं। डोपामिन हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। इसके बिना हम बहुत पैसिव और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। दूसरा हैप्पीनेस केमिकल है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब हमें लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमारा सोशल स्टेटस अच्छा है। जब लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं या हमारी तारीफ करते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। हमारे पुरखे जंगल में रहते थे और उनके लिए ग्रुप में स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे उनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की चांसेस बढ़ जाती थीं। आज भी हम इंसान अपने स्टेटस के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, चाहे हम इसे एडमिट करें या न करें। जब हम टीम लीडर बनते हैं, जब हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, या जब हम किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होते हैं, तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। तीसरा हैप्पीनेस केमिकल है ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग केमिकल भी कहते हैं। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी के साथ ट्रस्ट और इंटीमेसी महसूस करते हैं, जब हम किसी को गले लगाते हैं, जब हम किसी से शेयरिंग करते हैं, या जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमें अकेलेपन से बचाता है और हमें सेफ महसूस कराता है। हमारे पुरखों के लिए ग्रुप से बाहर होने का मतलब था मौत,
इसलिए ऑक्सीटोसिन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी जब हम किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हम खुश महसूस करते हैं। अंतिम हैप्पीनेस केमिकल है एंडोर्फिन। ये तब रिलीज होता है जब हमें फिजिकल पेन होता है। एंडोर्फिन हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर है। इसकी वजह से हम फिजिकल दर्द को कुछ देर के लिए इग्नोर कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में दर्द होता है, लेकिन कुछ देर बाद आपको रनर्स हाई का एहसास होता है। ये एंडोर्फिन की वजह से होता है। हमारे पुरखों को जब हंटिंग के दौरान चोट लगती थी तो एंडोर्फिन उन्हें दर्द से राहत देता था ताकि वे अपनी जान बचाकर शेल्टर तक पहुंच सके। ये सभी केमिकल्स एवोल्यूशनरी सर्वाइवल के लिए विकसित हुए हैं। इन्होंने हमारे पुरखों को उन चीजों की तरफ गाइड किया जो उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी थीं, और उन्हें उन चीजों से दूर रखा जो उनके लिए डेंजरस थीं। आज भी ये केमिकल्स हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। हालांकि अब हमारे सामने सर्वाइवल के अलग चैलेंजेस हैं। ब्रेन केमिकल्स के नेचुरल हाइज और ड्रॉप्स। हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स हमेशा स्टेबल नहीं रहते। वे स्पर्ट्स में रिलीज होते हैं और फिर क्विकली ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन इन केमिकल्स को कंसर्व करना चाहता है। अगर ये हमेशा हाई लेवल पर रहे तो हमारा ब्रेन इनके प्रति डिसेंसिटाइज हो जाएगा और इनका इफेक्ट कम हो जाएगा। लोरेटा ब्रूनिंग बताती हैं कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल ब्रेन और हैप्पी ब्रेन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सर्वाइवल ब्रेन हमें डेंजर से बचाता है और नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर और एंजाइटी पैदा करता है। हैप्पी ब्रेन हमें पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय और प्लेजर देता है। हम दोनों के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और हम खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये डोपामाइन ड्रॉप हो जाता है और हम फिर से बोर्ड या रेस्टलेस महसूस करने लगते हैं। इसलिए हम नए गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर हमारे एंसेस्टर्स फूड या मीट ढूंढकर हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते तो वे आगे प्रयास करना बंद कर देते और उनका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता। इसी तरह जब हम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से अप्रूवल पाते हैं तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, लेकिन जल्द ही वह भी ड्रॉप हो जाता है और हम फिर से अप्रूवल चाहने लगते हैं। यही वजह है कि हम सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए बार बार चेक करते हैं, क्योंकि हम सेरोटोनिन के उस हाई को फिर से फील करना चाहते हैं। ऑक्सीटोसिन के साथ भी यही होता है। जब हम किसी के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, लेकिन बाद में वह भी ड्रॉप हो जाता है और हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा सोशल कनेक्शन की तलाश में रहते हैं। एंडोर्फिन भी थोड़े समय के लिए ही रिलीज होता है। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद हम फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ये सब नेचुरल और नॉर्मल है। हमारा ब्रेन इन केमिकल्स को कंजर्व करता है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही रिलीज करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन अस्थायी हाइस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं और इन्हें मेंटेन करने के लिए अनहेल्थी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। जंक फूड हैबिट्स और हैप्पी केमिकल्स। मॉडर्न सोसाइटी में हम अपने हैप्पीनेस केमिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए अनेक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक है जंक फूड। हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड हमारे ब्रेन को इंटेंस प्लेजर दे सकता है और डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज कर सकता है। हमारे पुरखों के लिए हाई कैलोरी फूड एक रेयर ट्रीट था, इसलिए हमारा ब्रेन इसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन आज जंक फूड हर जगह उपलब्ध है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन जल्द ही वे ड्रॉप हो जाते हैं और हम फिर से उस प्लेजर को फील करने के लिए और जंक फूड खाना चाहते हैं। इस तरह हम एक साइकिल में फंस जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरह अल्कोहल, ड्रग्स और अन्य सब्सटेंसेस भी हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स को टेम्पोरेरीली बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन वे नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं। लोरेटा ब्रूनिंग का कहना है कि हमें इन शॉर्टकट्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए,
इसके बजाय हमें अपने हैप्पीनेस केमिकल्स को नेचुरल वेज में स्टिमुलेट करने के तरीके सीखने चाहिए। न्यूरल पाथवेज और हमारी हैप्पीनेस। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं और न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी रिपीटेडली करते हैं तो उससे संबंधित न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते जाते हैं। यही वजह है कि हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं और उन्हें बदलना मुश्किल होता है। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे न्यूरल पाथवेज को शेप करते हैं। अगर हमें बचपन में कुछ एक्टिविटीज से रिवॉर्ड मिला है तो उन एक्टिविटीज से जुड़े न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बचपन में जंक फूड खाने पर अटेंशन या कंफर्ट मिला है तो हमारा ब्रेन जंक फूड को हैप्पीनेस से जोड़ देता है। इसीलिए जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हम अक्सर जंक फूड की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी वह चेंज के अनुकूल होता है। जब हम नई हैबिट्स फॉर्म करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। शुरुआत में ये पाथवेज वीक होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम उन्हें यूज करते हैं उतना ही मजबूत वे होते जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने हैप्पीनेस केमिकल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए नई हेल्थी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। हमें बस कॉन्शियस एफर्ट और रिपीटिशन की जरूरत है। डोपामिन बूस्ट करने के लिए हैबिट्स। अपने ब्रेन में डोपामिन बूस्ट करने के लिए आप इन हैबिट्स को अपना सकते हैं। सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स और सेलिब्रेट करें जब आप उन्हें अचीव करते हैं। जब आप अपने गोल को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो हर स्टेप कंप्लीट होने पर आपको डोपामिन बूस्ट मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें और हर टास्क कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट करें। न्यू स्किल सीखें। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, चाहे वह कुकिंग हो, पेंटिंग हो या फिर कोई नई भाषा सीखना हो। न्यू स्किल्स सीखने से हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल्स बढ़ते हैं। चैलेंजिंग एक्टिविटीज से न डरें। हमारा ब्रेन चैलेंज पसंद करता है। जब हम किसी चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमें डोपामिन रिलीज से एक्स्ट्रा प्लेजर मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, चैलेंज बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, वरना हम डिस्करेज हो सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाएं और आइटम्स को क्रॉस करें। हर बार जब आप अपनी लिस्ट से कोई टास्क कंप्लीट करते हैं और उसे क्रॉस करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये छोटी छोटी विक्टोरीज भी हमारे डोपामिन लेवल को बूस्ट करने में मदद करती हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करें। रिसर्च से पता चला है कि नेचर में टाइम स्पेंड करने से ब्रेन में डोपामिन लेवल बढ़ सकता है। पार्क में वॉक करें, गार्डनिंग करें या बस बाहर बैठकर नेचर का आनंद लें। याद रखें, डोपामाइन ज्यादातर अंतिमता और प्राप्ति से संबंधित है, न कि मिलने वाले इनाम से। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति की यात्रा का आनंद लें, न सिर्फ अंतिम इनाम का। सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए हैबिट्स। अपने ब्रेन में सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए आप इन हैबिट्स को अपना सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन कुछ मिनट निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करने का अभ्यास देती है, जिससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज न सिर्फ एंडोर्फिन रिलीज करती है बल्कि सेरोटोनिन प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या योगा आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल बढ़ा सकती है। सनलाइट में टाइम स्पेंड करें। ब्राइट सनलाइट सेरोटोनिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। रोज सुबह कुछ देर धूप में बिताएं, खासकर विंटर मंथ्स में जब नेचुरल सनलाइट कम होती है। हेल्थी डाइट फॉलो करें। ट्रिप्टोफान नामक अमीनो एसिड सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ये टर्की, एग्स, सोयाबीन, नट्स और सीड्स जैसे फूड्स में पाया जाता है। इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने सेरोटोनिन लेवल को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें। अपने पिछले सक्सेस और अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें रेगुलरली रिवाइज करें। यह आपको याद दिलाता है कि आप वैल्यूएबल और अचीविंग हैं, जिससे सेरोटोनिन रिलीज होता है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें सेरोटोनिन बूस्ट मिलता है। वॉलंटियर वर्क करें, चैरिटी में डोनेट करें
या बस किसी की छोटी सी मदद करें, इससे आपको सेरोटोनिन रिलीज का आनंद मिलेगा। ऑक्सीटोसिन बूस्ट करने के लिए हैबिट्स। अपने ब्रेन में ऑक्सीटोसिन बूस्ट करने के लिए आप इन हैबिट्स को अपना सकते हैं। फिजिकल टच को प्रायोरिटी दें। हग्स, हैंडशेक्स और अन्य फिजिकल टच से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा फिजिकल कनेक्शन रखें। ट्रस्ट बिल्ड करें। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वह हमारे भरोसे को तोड़ता नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम इन्वेस्ट करें। सोशल कनेक्शंस को प्रायोरिटी दें। डिजिटल कम्युनिकेशन के इस युग में रियल लाइफ इंटरैक्शंस कम होते जा रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस कनेक्शन से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दोस्तों और परिवार के साथ रियल लाइफ इंटरैक्शन के लिए टाइम निकालें। पेट्स रखें और उनकी केयर करें। पेट्स के साथ इंटरैक्ट करने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगर आप पेट रख सकते हैं तो विचार करें, अगर नहीं तो पेट सिटिंग या एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करने का विचार करें। ऑनलाइन सोशलाइजिंग के बजाय रियल लाइफ सोशलाइजिंग को प्रायोरिटी दें। सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ चैट करने के बजाय उनसे कॉफी या डिनर पर मिले। रियल लाइफ इंटरैक्शन से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दूसरों को ट्रस्ट करने के लिए खुद को अलाउ करें। ट्रस्ट इश्यूज के साथ स्ट्रगल करना नॉर्मल है, खासकर अगर आपको पास्ट में हर्ट किया गया है। लेकिन ट्रस्ट की स्क्रीन से गुजरे बिना आप ऑक्सीटोसिन के बेनिफिट्स का अनुभव नहीं कर सकते। धीरे धीरे नए रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करें। ये हैबिट्स आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे आप खुद को ज्यादा कनेक्टेड और प्यार करने योग्य फील करेंगे। एंडोर्फिन बूस्ट करने के लिए हैबिट्स। अपने ब्रेन में एंडोर्फिन बूस्ट करने के लिए आप इन हैबिट्स को अपना सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज एंडोर्फिन रिलीज का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपने बॉडी को पुश करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है, ताकि आप दर्द को कम महसूस करें और एक्सरसाइज जारी रख सके। इसे रनर्स हाई कहा जाता है, लेकिन ये किसी भी इंटेंस एक्सरसाइज से हासिल की जा सकती है। लाफ्टर थेरेपी ट्राई करें। हंसने से एंडोर्फिन रिलीज होता है। कॉमेडी शोज देखें, फनी बुक्स पढ़ें या उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको हंसाते हैं। पेपर या स्पाइसी फूड खाएं। स्पाइसी फूड में कैप्साइसिन होता है, जो आपके ब्रेन को हीट या माइल्ड पेन सिग्नल भेजता है, जिससे एंडोर्फिन रिलीज होता है। डार्क चॉकलेट का आनंद लें। डार्क चॉकलेट में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंडोर्फिन लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरीज भी होती हैं। मसाज या एक्यूपंक्चर की तरफ जाएं। ये थेरेपीज माइल्ड पेन क्रिएट करके एंडोर्फिन को ट्रिगर करती हैं। क्रिएटिव हॉबी शुरू करें। आर्ट, म्यूजिक, डांसिंग या राइटिंग में एंगेज होने से एंडोर्फिन रिलीज हो सकता है, खासकर जब आप फ्लो स्टेट में हों। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सीखें। क्रॉनिक स्ट्रेस एंडोर्फिन लेवल को डिप्लीट कर सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या योगा जैसी स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज एंडोर्फिन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकती हैं। अनहैप्पी डिफॉल्ट थिंकिंग से बचें। हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस से ग्रस्त है, यानी हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और थ्रेट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के। इसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। हमारे पुरखों के लिए थ्रेट्स को पहचानना सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये हमें अननेसेसरी रूप से स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस की ओर ले जा सकता है। कुछ सामान्य नकारात्मक सोचने के पैटर्न हैं। सोशल कंपैरिजन। हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और अक्सर महसूस करते हैं कि हम कम हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग। हम वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करते हैं और उसे रियलिटी मान लेते हैं। पर्सनलाइजिंग। हम सोचते हैं कि हर बुरी चीज हमारी वजह से होती है या हमारे बारे में है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। हम चीजों को या तो परफेक्ट या टोटल फेलियर के रूप में देखते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। इन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बचने के लिए आप निम्न टेक्निक्स अपना सकते हैं। अपने थॉट्स को चैलेंज करें। जब आपके पास नेगेटिव थॉट होता है तो खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या इस बात का कोई एविडेंस है?
क्या कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें, बिना जज किए। ये आपको रुमिनेटिव थिंकिंग से बचने में मदद करेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपके ब्रेन को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करने का अभ्यास देता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग के बजाय प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करें। अपने आप से पूछें, इस आउटकम के होने की सही प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या मैं वर्स्ट केस सिनेरियो हैंडल कर सकता हूं? वर्स्ट केस सिनेरियो ना होने पर क्या होगा? पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करें। अपने आप से क्रिटिकल या हार्ड होने के बजाय उसी तरह बात करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करेंगे, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ। हैप्पीनेस हैबिट्स बिल्ड करने की स्ट्रैटेजीज। हैप्पीनेस हैबिट्स बिल्ड करना एक प्रोसेस है और इसमें समय लगता है। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको लास्टिंग परिवर्तन लाने में मदद कर सकती हैं। स्टार्ट स्मॉल। हमारे ब्रेन को बड़े बदलाव पसंद नहीं होते। इसके बजाय छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें जिन्हें मेंटेन करना आसान है। उदाहरण के लिए 1 घंटे की एक्सरसाइज से शुरू करने के बजाय सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। स्पेसिफिक गोल सेट करें। बीइंग हैप्पियर एक वेग गोल है। इसके बजाय स्पेसिफिक एक्शन आइटम्स को टारगेट करें। मैं हर दिन 20 मिनट वॉक करूंगा। मैं हर दिन 3 चीजें लिखूंगा जिनके लिए मैं थैंकफुल हूं। न्यू हैबिट्स को एग्जिस्टिंग रूटीन से लिंक करें। न्यू हैबिट को अपने एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ना हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रोज कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने से पहले अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखने का निर्णय लें। एनवायरनमेंट सेट करें। अपने एनवायरनमेंट को अपनी न्यू हैबिट्स के अनुकूल बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा डार्क चॉकलेट खाना चाहते हैं तो उसे अपने डेस्क पर रखें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने बेड साइड टेबल पर बुक्स रखें। अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करें। दोस्त, परिवार के सदस्य या एक्सरसाइज बडी को अपने गोल्स के बारे में बताएं। हैबिट ट्रैकिंग ऐप या जर्नल का उपयोग करके अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। स्लिप अप्स के लिए प्लान बनाएं। हैबिट बिल्ड करने के दौरान स्लिप अप्स नॉर्मल हैं। पहले से ही प्लान बनाएं कि आप अपने रूटीन से हटने पर कैसे वापस ट्रैक पर आएंगे। रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब आप अपने गोल्स को अचीव करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। यह डोपामिन रिलीज को रीइंफोर्स करता है और न्यू हैबिट को स्ट्रेंथन करता है। कंपैशनेट सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करें। जब आप अपने गोल से चूक जाएं तो खुद को क्रिटिसाइज न करें। इसके बजाय स्थिति से सीखें और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। सक्सेस सेलिब्रेट करें। हर स्मॉल विन को सेलिब्रेट करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आपके मोटिवेशन को मेंटेन करने में मदद करेगा। पेशेंट रहें। हैबिट फॉर्मेशन टाइम लेता है। रिसर्च बताती है कि नई हैबिट डेवलप करने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। हालांकि ये 18 से 254 दिनों तक वैरी कर सकता है। अपने आप से पेशेंट रहें और प्रोसेस पर भरोसा करें। समरी के मुख्य टेकअवेज। इस बुक से हमने सीखा कि हमारी हैप्पीनेस केमिकल्स के जरिए हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड करता है जब हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की चांसेस को बढ़ाते हैं। ये केमिकल्स डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हमारे मूड, थॉट्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। डोपामाइन हमें रिवॉर्ड और अचीवमेंट की फीलिंग देता है। सेरोटोनिन हमें रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस से कनेक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन हमें ट्रस्ट और बॉन्डिंग की फीलिंग देता है और एंडोर्फिन हमें फिजिकल दर्द से रिलीफ देता है। हमने ये भी सीखा कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हमारी हैबिट्स और बिहेवियर्स को शेप करते हैं। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अर्ली लाइफ इंटरैक्शंस हमारे न्यूरल पाथवेज को शेप करते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन को रीवायर करके नए हेल्थियर हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। हमने कई तरीकों के बारे में जाना जिनसे हम अपने हैप्पीनेस केमिकल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। स्मॉल गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करें। डोपामिन। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और फिजिकल एक्सरसाइज करें। सेरोटोनिन। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करें और फिजिकल टच को प्रायोरिटी दें। ऑक्सीटोसिन। एक्सरसाइज, लाफ्टर और क्रिएटिव एक्टिविटीज एंजॉय करें। एंडोर्फिन।
हमने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में भी जाना और जाना कि वे हमारी हैप्पीनेस को कैसे सैबोटाज कर सकते हैं।